अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमने हिकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह में से जिस हिकायत का इंतखाब किया है उसका उन्वान है दूसरों के ऐब। पहले मैं आपको हिकायत सुना दूं। लोगों ने एक परहेजगार आदमी से पूछा कि फ़लाँ आबिद के बारे में लोग बुरी बात कहते हैं, आपका उसके मुतालिक क्या ख़्याल है? उसने कहा कि मैं उसके ज़ाहिर में कोई ऐब नहीं देखता, तो उसका बातन तो मैं गैब का इल्म जानता ही नहीं। मतलब जो चीज़ मेरे सामने है मैं सिर्फ उतनी को जानता हूँ और उसमें मुझे कोई ऐब नज़र नहीं आता। और जो बातिन है, बातिन का मतलब ये होता है कि जो छुपा हुआ होता है, जो हमारी इनर सेल्फ होती है, जो हम सिर्फ जिसका सामना हम खुद अपने आप से करते हैं, किसी को वो चेहरा जो है वो हम नहीं दिखाते हैं। तो जिस किसी को परहेजगारी का लिबास पहने हुए देखे उसको परहेजगार और नेक ही जो है तसव्वुर कर। बड़ी सिंपल सी बात है, कहने में इस पे कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो लोगों की टोह में लगे रहते हैं, लोगों के ऐब ढूंढने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि अच्छा इसकी कोई तो कमज़ोरी होगी, कोई तो कमज़ोर पहलू होगा। और कोई भी इंसान हमारे सामने आए तो हम उसका माजी कुरेदना शुरू कर देते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि जो ये चीज़ हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है हम उसकी तह में जाएं और तहकीक करें। हालांकि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी इंसान के सिर्फ ज़ाहिर को देखकर जिस तरीके से वो अपना एक एटीट्यूड रखता है, लोगों से बर्ताव रखता है, अखलाक है उसका, हम अगर सिर्फ वहीं तक अपने आप को महदूद रखें तो कितना मुनासिब हो, कितने मसाइल से दुनिया बच जाए और कितने फितने जो हैं वो खड़े ना हो। लेकिन हम इंसान जो हैं हमेशा टोह में लगे रहते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर इसने कुछ छुपाया है तो हम भी वहाँ तक पहुँच कर ही दम लेंगे। बहुत गलत बात है, अखलाकी तौर पर भी बहुत गलत है। ये नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों के पास जो है, ये तो बड़ा आजकल एक नॉर्मलाइज हो गई है चीज़, लोग इसको एक्सटॉर्शन के लिए भी यूज़ करते हैं कि अच्छा जी लोगों के पासवर्ड्स हैक कर लिए जाएं, लोगों का पीसी हैक कर लिया जाए, लोगों के फ़ोन्स हैक कर लिए जाएं। कुछ लोग तो ये चोरी के लिहाज से करते हैं कि जी अच्छा अगले का पैसा जो है वो एक्सटॉर्ट कर लिया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ख़ानदानों में हम देखते हैं बड़ा नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं, इवन इस हद तक लोग गिरते हैं कि किसी के मुलाजिम को पैसे दे के उसकी ज़ातियात के बारे में मालूमात हासिल करना और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है उसके साथ बाकी मामलात को चलाना, बड़ी गिरी हुई हरकत है ये। और हमें जो है सिर्फ किसी ने अगर अपना एक ऑरा बनाया हुआ है, अगर वो हमें ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा है, हम कहते हैं अच्छा बज़ाहिर तो फलाना बड़ा नेकोकार है, बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार बनता है, लेकिन असल में ये ऐसा है। या अगर कोई बात इंसान, कोई मर्द, कोई औरत किसी के आगे अच्छी कर दे, डिसेंट कर दे, तो हम ये कहते हैं अच्छा तुम खुद तो ऐसे करते हो। अगर किसी ने आपको कोई पते की हिकमत वाली बात बता दी है तो ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से ये कशीद किया हो, मतलब उसका निचोड़ ये निकला हो कि उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, या ये बात सही है ये बात गलत है। हम अगले की बात का भी बतंगड़ बना देते हैं और ज़ातियात पर उतर कर हम ये कहते हैं कि नहीं तुमने तो ये किया, खुद तो तुम्हारा किरदार ये है। हालांकि हमें सिर्फ उस बात तक अगर हम रहें, हम ये समझने की कोशिश करें, या हम अपने बच्चों को जैसे कभी कोई बात बताते हैं तो मेरे साथ खुद ज़ाती तौर पर भी होता है कि बच्चे कहते हैं अच्छा मामा आपने तो अपने टाइम पे इस तरह। तो मैं ये कहती हूँ कि बेटे मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत किया तो मैंने ये गलत करके सीखा, और मैं ये चाहूँगी कि आप वो चीज़ जो है एक्सपीरियंस ना करें और मेरी बात से ही सबक सीख लें। लेकिन इंसान का ये मसला है कि वो दूसरे के तजुर्बे से नहीं सीखता, और हमेशा ख़ुद जब तक वो तजुर्बा करके ना सीख ले या एक्सपेरिमेंट ना कर ले उसको भी तब तक तसल्ली नहीं होती है। लेकिन आज की ये जो हिकायत है इसके हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए ताकि आपकी सोच भी हम तक पहुँचे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? हम अक्सर ये बात ज़रूर करते हैं दूसरों के ऐबों के हवाले से। जैसे इस हवाले से एक शेर भी है ना कि लोग अपने किरदार में फ़रिश्ते हों जैसे, करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा कुछ इस तरह के लोग अपने किरदार में फ़रिश्ते हों जैसे। किसी के मामले में कोई दखल ना दे, किसी की कोई ऐब खोई ना करे। हमारी ये कोशिश होती है कि इस इंसान की अगर फ़लाँ जगह पे इज़्ज़त बनी हुई है या ये इसका सर्कल है और वो लोग जो हैं उससे बड़े अच्छे उसके ताल्लुकात हैं, हम उसको ख़राब करें, हम उन लोगों में जाके उस इंसान को बदनाम करें। और जब तक हम ये नहीं कर लेते हम बदले की आग में जलते रहते हैं और हम कहते हैं जी एक्सपोज़ करना, फ़लाँ को मैंने एक्सपोज़ कर दिया। इससे आपको क्या हासिल हुआ?
آپ کی زندگی میں اس سے کتنی بہتری پیدا ہو گئی، آپ کے لیے یہ بات کتنی فائدہ مند ثابت ہو گئی. تو اس حوالے سے ضرور سوچیے، فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کی حکایت بس یہیں تک.